कहाँ जा रहे हो? पापा की तरफ मस्जिद। मस्जिद? अच्छा, नहा लिए? ये पापा को दे दो, ये वाला, ये टॉफी पापा की है। पापा अपनी तुम्हारी कहाँ है? अच्छा, पहनो फिर अपनी। ये कौन लाया? कौन लाया? मम्मा लाती है। कौन लाती है? बिस्मिल्लाह। माँ जी टॉफी देना। पहना दूँ? अरे अल्लाह, उठाओ उठाओ उठाओ, चुमो। हाँ, शीशे में देख के आओ, शीशे में पहनते हैं। रुको, हाँ ठीक है, दिखाओ। चल, कितने टाइम से हाँ आता पापा को भी दिखा दो। दिखा, देख कैसा लग रहा है? दिखाओ इधर, दिखाओ मम्मा का। सुरमा तो नहीं लगाया यार, थोड़ा सुरमा लगा लो, थोड़ा सा, जब भी तो अच्छे लगोगे। दिखाओ दिखाओ। तो गाइस, हमारा बेटा हो गया है तैयार। ये जा रहे हैं आज नमाज पढ़ने, पहली बार अपने घर में। इधर तो देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो बोलो गाइस को सलाम करो। मोहम्मद जुहान, पहले तरीके से खड़े हो जाओ। मोहम्मद जान सही से खड़े हो जाओ। मोहम्मद जान खड़े हो जाओ पहले। क्या पढ़ोगे मोहम्मद जान? नमाज कैसे पढ़ोगे? ऐसे ऐसे तो दुआ मांगते हैं। अल्लाह अकबर कैसे करोगे? अल्लाह अकबर करके दिखाना। ऐसे नहीं, अल्लाह अकबर करके दिखाओ। चलो जाओ, सलाम करके जाओ सबको। सलाम करके जाओ। जा रहा हूँ। अच्छी बात है। अब मुझे ठीक है, अल्लाह हाफिज। पढ़ के आइए, स्लीपर पहन के आओ। तो नहीं करना तुमको अभी? नहीं करते, बच्चे समझदार है माशाल्लाह। स्लीपर कौन सी मोहम्मद जान? वही ये रही। हाँ, मैं तुम्हारा वाला पहन के चली गई। पहना दो कपड़े। गलत गलत गलत। ये वाला पैर में पहनो। शैतानी नहीं करना है। और पापा का ध्यान रखना और इधर उधर मत जाना। पापा पापा पीछे के बाल दिख रहा है। पीछे का बाल दिख रहा है। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद होंगे आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। तो जी लाइव पर मोहम्मद जुहान गए अपने पापा के साथ नमाज पढ़ने, तो बस मैंने भी जल्दी जल्दी नहा लिया है और नमाज अदा करने जा रही हूँ। अच्छा आ गए हैं। तो गाइस, वालेकुम सलाम। कैसा लगा पहला दिन? सलाम कर रहे हैं वो। जाओ सही से सलाम करके आइए। हाय हाय मोहम्मद जुहान कैसे पढ़ा? हाँ गलत सही पढ़ा मोहम्मद जुहान आपने नमाज? ओहो मजा आ गया आपको तो मोहम्मद जुहान। और मतलब नमाज नियत वगैरह तो नहीं तोड़ा? तुम्हारा दिमाग है ना यही गया होगा जुहान के पास। क्या मतलब मोहम्मद जुहान आप पापा शैतानी नहीं करता। शैतानी नहीं कर रहे ना, बदमाशी नहीं कर रहे ना, आपने परेशान नहीं करे पापा को मस्जिद में? वेरी गुड। अब बड़े हो गए, अब ऐसे जाना नमाज पढ़ने, ठीक है? और ये फोन क्यों ले रहे फिर? A few moments later. अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे मेरी नमाज़ हो चुकी है और यहाँ पे मैं ज़र नमाज को इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। आप सब कैसे फ़ोल्ड करते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, पर मैं इस तरीके से ही शुरू से ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं रखती हूँ ड्रेसिंग टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे ये अपना नमाज़ पढ़ के आकर अपना फ़ोन चला रहे हैं। तो बस अब मुझे जाना है किचन में खाने की तैयारी करने। अच्छा जी गाइस, तो मैंने यहाँ पे दस्तरखान लगा चुकी हूँ और यहाँ पे मैं खाना सर्व कर रही हूँ इनको। तो और बच्चे भी बाद में बैठे हुए साइड में और अम्मी और पापा को खाना दे के आ चुकी हूँ। तो बस हम यहाँ पे आज बेड पे बैठ कर खा रहे हैं, पता नहीं क्यों। बस बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हस्बैंड जी भी खा रहे हैं। तो रोटी मैंने इनसे कहा कि रोटी खा लो, तो वो कह रहे मैं नहीं खा रहा। तो बस देखो इनका मुँह रोटी ना खाने का। One eternity later. अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मुझे ज़रूरी काम से जाना है मंडी, क्योंकि लाइबा के स्कूल में है कुछ फंक्शन। मतलब स्कूल में रेड डे बनाया जाएगा, तो लाइबा के लिए ही मैं जा रही कुछ सामान लेने, क्योंकि लाइबा के स्कूल से मैसेज आ चुका था कि मंडे के दिन लाइबा को
रेड बना के, मतलब रेड हर चीज़ बना के उन्हें स्कूल भेजना है। तो उसी मसले में मैं जा रही हूँ आज मंडी। देखते हो लाइबा के लिए क्या क्या लेती हूँ और क्या क्या मिलता है। और आज ही लास्ट डे है और आज मुझे निकलना पड़ रहा है क्योंकि लाइबा को कल स्कूल भेजना है। तो यहाँ पे फिर मैंने देखा लाइबा के लिए रबड़ बैंड, हेयर बैंड, जो भी बालों में लगाते हैं, 2 चोटी करानी है लाइबा की। अच्छा, तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। और मैं आते खैर अपने हस्बैंड के साथ, उनकी चोट लग चुकी थी तो मैं उनके साथ नहीं आ पा रही हूँ और तो बस मैं अकेली आई हूँ। तो यहाँ पे मुझे मेरी भाभी मिल गई थी मंडी में, तो फिर हम दोनों साथ में थोड़ा सामान लेने लग गए। अच्छा, तो इन्होंने अपने लिए कुछ मतलब रिंग पसंद की क्योंकि इनको रिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो मुझसे पूछ रही थी बताए भाभी कौन सा लूँ। मैंने भाभी से कहा भाभी सारे अच्छे लग रहे हैं, आपको सारे ले लो। तो हंस रही थी। तो फिर खैर उन्होंने लिया 1-2 रिंग और फिर मैं लाइबा के लिए देख रही थी है रबड़ बैंड, क्योंकि रेड कलर था ही नहीं, इसमें एक ही पीस थी रेड कलर, तो डिज़ाइन थोड़ा अलग था। तो वो कहता मंडे के बाद आना, पर मंडे को मुझे चाहिए था और मंडे का उसका स्कूल में फंक्शन है। अच्छा, तो यहाँ पर रेड कलर का मैं लाइबा की टी-शर्ट देख रही थी, पर मैंने यहाँ पे स्कर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, पर खैर अभी मुझे लेना नहीं है, जब लूँगी तो गाइस आप सभी से शेयर करूँगी। पूरी मार्केट ढूंढ लेना, पहना गया इस कपड़े की चादर तुम्हें 250-300 से कम मिल जाए तकियों के साथ, है ना। उसमें चिड़िया बनी हुई है। बाकी कलर बहुत है। वाइट जॉर्जेट नहीं थी ना, वाइट जॉर्जेट नहीं थी ना, नहीं। हाँ भाभी, ये ना अच्छी लग रही है। ये सूट कितने का पड़ेगा? 2000 years later. अच्छा जी गाइस, तो मैंने सारी चीज़ें ले लिया है और आप सब नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा मैंने लाइबा को क्या क्या रेडी करके पहना के भेजा है। तो यहाँ पे घर वाले के लिए लिया जलेबी। आज मेरा बेटू कह रहे थे जलेबी के लिए, तो बस मैंने यहाँ पे जलेबी पैक करवाए। तो बस मैं यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जल्दी आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना। जल्दी आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।